स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ अबाउट डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के 3 स्केल्स हैं, पहला सेंटीग्रेड है, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा केल्विन स्केल है। तो फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड या केल्विन स्केल को फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि आज एक ऐसा सिंपल फार्मूला देने जा रहा हूं आप लोगों को कि आप इन तीनों स्केल्स को एक दूसरे में जो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। यानी आपको अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने का जो इशू आप लोगों को पेश आता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा इन स्केल्स को बयान करने से पहले आप लोगों को दो बातें बताऊंगा कि हर स्केल के दो पॉइंट्स होते हैं, एक लोअर पॉइंट होता है और एक अपर पॉइंट होता है। तो व्हाट आर दीज लोअर एंड अपर पॉइंट्स? तो इन लोअर और अपर पॉइंट्स को देखते हैं जी। हाँ जी, लोअर पॉइंट क्या है जी? वो पॉइंट जहाँ पर किसी भी स्केल का वो पॉइंट है जिस जगह पे हमारा वाटर जो है ये आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है जी? लोअर पॉइंट कहलाता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज लोअर पॉइंट ऑफ एनी स्केल। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा? फ्रीजिंग पॉइंट of water is known as is called lower point। कि किसी भी स्केल का वो नुक्ता जहां पर आपका पानी किस में कन्वर्ट हो जाए, आइस में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाए, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? लोअर पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह अपर पॉइंट क्या है? हाँ जी, अपर पॉइंट। अब एक नुक्ता है ना जहां पर लोअर, जहां पर वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक वक्त आएगा कि पानी को जब आप हीट अप करते हैं तो वो क्या होता है जी? बॉयल होता है। तो वो नुक्ता इन तीनों स्केल में से हर एक का वो नुक्ता जहां पर क्या होगा जी? वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा जी? आपका अपर पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग पॉइंट of a scale is called upper point। boiling point of water boiling point of water ऑफ स्केल कि किसी भी नुक्ते पे, यानी किसी भी ये टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ स्केल। ये थोड़ी डेफिनेशन में चेंजिंग कर दी है। तो अपर और लोअर में सिंपल ये फर्क है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्केल का क्या होगा वाटर का, और लोअर क्या होगा जी? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्केल का क्या होगा। तो अगर इन दोनों की आप लोगों को समझ आ जाए तो आप ऑटोमेटिकली स्केल को क्या कर सकते हैं जी? फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सुन ले, अपर कौन सा है जी? अपर पे क्या होगा जी? आपका वाटर बॉयल होगा। लोअर पे किसी भी स्केल पे क्या होगा? आपका वाटर फ्रीज होगा। तो इन तीनों स्केल्स को चेक करते हैं जी। पहले सेंटीग्रेड। हाँ जी, सेंटीग्रेड का जो लोअर पॉइंट होगा डेट इज 0 सेंटीग्रेड। लोअर पॉइंट ऑफ सेंटीग्रेड
0 सेंटीग्रेड, यानी 0 पे जब इसकी वैल्यू होगी तो आपका वाटर क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जी अपर पॉइंट। सेंटीग्रेड, जब आपका सेंटीग्रेड कितना होगा जी, 100 होगा, तो फिर आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वही आपका जो 100 सेंटीग्रेड है, वो आपका जो आपका अपर पॉइंट है वो आपका क्या होना चाहिए, इस स्केल पे 100 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हर स्केल पे कुछ ना कुछ उसकी हद बंदी होती है कि कितने पॉइंट्स होंगे। तो इसके जो टोटल पॉइंट्स हैं दीज आर 100। फिर सुन ले, लोअर है जी 0 सेंटीग्रेड, यानी फ्रीज कितने पे होता है, अपर है जी आपका 100 सेंटीग्रेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 100 सेंटीग्रेड। टोटल इस स्केल के ऊपर आपके कितने होंगे पॉइंट, वो होंगे जी 0 से लेकर 100 तक, यानी टोटल आपके कितने होगा जी 100। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्केल है दैट इज फ़ारेनहाइट। अब इसका जो लोअर है, यानी आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 32 फ़ारेनहाइट, और अपर यानी बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 212 फ़ारेनहाइट। अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि टोटल इस पे कितने पॉइंट होंगे। टोटल पॉइंट है जी इस पे 180, यानी कितने फ़ारेनहाइट पे आपका वाटर फ्रीज होगा, 32 फ़ारेनहाइट पे। कितने पे बॉयल होगा, 212 फ़ारेनहाइट पे वो क्या होगा जी, बॉयल होगा। इसके बाद आपका थर्ड है जी केल्विन स्केल, यहीं से स्टार्ट कर लूंगा। केल्विन का जो आपका है लोअर पॉइंट दैट इज 273 केल्विन। जो अपर पॉइंट है जिस पे इसने बॉयल होना है 373 केल्विन, और जो टोटल पॉइंट्स हैं इस पे दीज आर 100, यानी 273 से शुरू होता है और कितने पे जाके खत्म होता है जी 373 तक इसके क्या है जी टोटल पॉइंट्स हैं। तो फिर सुन लें कि कोई भी स्केल जो है उसका आपको पहले नंबर पे दो चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक उसका क्या है जी अपर, और एक उसका क्या है जी लोअर। अपर वो है जिस पे वो वाटर हमारा क्या होगा, बॉयल होगा, और लोअर वो पॉइंट है जिस पर हमारा वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे किसी भी स्केल के मुतालिक आपको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर टोटल पॉइंट्स कितने हैं। तो सेंटीग्रेड का 0 सेंटीग्रेड पे वाटर फ्रीज होता है, तो ये उसका लोअर पॉइंट हो गया। अपर इसका कितना है जी 100 है, टोटल पॉइंट्स भी 100 है। फ़ारेनहाइट में 32 पे फ्रीज होता है, और 212 पे क्या होता है जी अपर पॉइंट इसका फिर कितना होगा जी 212 बॉयल होता है जी। 180 पॉइंट्स इस पे टोटल है। इसी तरह आपका लोअर है जी केल्विन है, केल्विन का लोअर है 273, अपर है जी 373, और टोटल कितने है जी 100 है जी। अब इसके बाद हम लोग जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये एक फार्मूला बनाया है जी। इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी टेम्परेचर से अगले टेम्परेचर, यानी सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, केल्विन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक ही फार्मूला है उसी में वैल्यू पुट आउट करके आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट और इसके लिए जब आपके पास फार्मूला इस फार्मूले को प्रैक्टिस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें,
ताकि वो भी इससे इस्तेफादा कर सके। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जी, C - 0/100 that is equal to F - 32/180 is equal to K - 273/100। ये फार्मूला है जी। आप इस फार्मूले की मदद से किसी भी स्केल को किसी दूसरे स्केल में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये फार्मूला एक ही बनाया है, इसको जरा चेक करें कि आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना चाहेंगे तो कौन सा हिस्सा ले लेंगे, पहले वाला। आप चाहते हैं कि नहीं सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है, तो आप कौन सा हिस्सा ले लेंगे, नहीं आप कहते हो कि नहीं मैंने तो फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। तो जिस हिस्से की आपको जरूरत हो आप वो यूटिलाइज करके अपनी वैल्यू क्या कर सकते हो जी, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये फार्मूला है जी, इस फार्मूले को याद कर लें, प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को इजीली क्या हो जाए जी, ये याद भी हो जाए और वैल्यू फाइंड आउट करनी भी आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सा आपको इसके मुतालिक बता दिया जी कि आप लोगों के जो भी स्केल होंगे टेम्परेचर के, बेसिकली उस पर क्या होता है जी, अपर और लोअर पॉइंट होता है। अपर पॉइंट का क्या काम है जी, उसके ऊपर को वाटर हमारा बॉयल होगा, और लोअर पॉइंट का क्या है जी, उस पर हमारा वाटर फ्रीज हो जाएगा। टोटल पॉइंट्स का पता होना चाहिए। तो जो टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे यूनिट्स के मुताबिक हमारी केमिस्ट्री में जो यूज़ होंगे दैट इज़ इन ए केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यू फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में हो तो आप टेम्परेचर किसी भी न्यूमेरिकल या किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जब केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद आप अपना उस टेम्परेचर को क्या है जी यूटिलाइज करेंगे और वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर निकालेंगे। हाँ जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल के आइकन को क्लिक करें और वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप लोग जो है इससे इस्तेफादा कर सकें। शुक्रिया।